नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11 विराट रूप। इस चैप्टर के 3 श्लोक नंबर 4, 5 और 6। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको बता दूं कि चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14 से आप परा अपरा, प्रकृति के 3 गुण, प्रकृति के 24 तत्व, मन बुद्धि अहंकार, शरीर के 5 कोश, ये सब चीज़ें आप समझ लीजिए। पहले उसी प्लेलिस्ट को देखिए 13वें और 14वें चैप्टर की, उसके बाद ही भागवत गीता में आप कोई और चैप्टर उठाइए। उसके अलावा मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और केन उपनिषद, ये 3 उपनिषद अगर आप कहीं से इनके बारे में पढ़ सकते हैं, इसकी विषय वस्तु को समझ सकते हैं तो समझ लीजिएगा। अदरवाइज़ जब भी हमें मौका मिलेगा तो हम अपने चैनल पर अवश्य ही इन वीडियोस को, इससे रिलेटेड वीडियोस को ज़रूर अपलोड करेंगे। ठीक है, तो आइए आज देखते हैं चौथे, 5वें और 6ठे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में क्या बात हो रही है। चौथे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहता है कि हे प्रभु, हे योगेश्वर। योगेश्वर क्यों कहता है, एक बार फिर से देख लेते हैं। इस संसार में योग का अर्थ होता है जुड़ना, जुड़ाव। आपने देखा होगा कि जब हम योग करते हैं तो सांस की विधियों को कुछ इस तरीके से संतुलित करते हैं कि कुछ स्पेसिफिक समय तक सांस को अंदर लेना है, फिर कुछ स्पेसिफिक समय तक उसको रोकना है, फिर कुछ स्पेसिफिक टाइम तक उसको छोड़ना है बाहर। तो ये लय क्यों बनाई जाती है? ये लय इसलिए बनाई जाती है क्योंकि इस संसार की भी एक लय है, इस संसार की भी एक गति है, जो कि किस प्रकार की है। ये जो गति है संसार की, ये सरल आवर्त गति है। अपने आप बार बार हर चीज़ अपने आप को यहाँ पर दोहरा रही है। जब तक कि ये सृष्टि रहेगी तब तक ये सारी सृष्टि में जितनी भी चीज़ें हैं, सूर्य, चंद्रमा, हर चीज़ अपने आप को दोहराती रहेगी एक निश्चित समय पर। ठीक है, तो ये क्या है, जब आप योग करते हो तो आप क्या करते हो, आप इस सृष्टि के साथ जो कि सरल आवर्त गति कर रही है उसके साथ अपना योग करते हो। यानी इस व्यायाम के थ्रू, इस प्राणायाम के थ्रू अपने सांसों को रोक कर बाहर जो पूरक, रेचक और जो आप कुंभक करते हो, इन तीनों के द्वारा आप अपनी सांसों की गति को एक लय देते हो, एक सरल आवर्त गति में उसे भी लाते हो। तो ये जो योग है ये किसके साथ होता है, उस परम शक्ति की इस अभिव्यक्ति के साथ, जो अपरा प्रकृति है उसके साथ आप योग करने लगते हो, जुड़ने लगते हो। उसी की भांति सरल आवर्त गति में, संपूर्ण सृष्टि की भांति आप भी सरल आवर्त गति में अपने सांसों को चलाना और छोड़ना शुरू कर देते हो। तो वो योग एक हमारे लेवल का योग है, बहुत छोटे लेवल का योग है। ठीक है, ये जो योग है वो छोटे स्तर का योग है। जो योगेश्वर हैं भगवान श्री कृष्ण, वो योगेश्वर हैं, उनका योग सबसे बड़ा है। कैसा है, वो परा में है और अपरा के साथ उनका योग है। और परा में उनके होने के बाद अपरा के साथ जो उनका योग है, उसकी वजह से ही ये संपूर्ण सृष्टि चलायमान है, गतिमान है। इसीलिए वो सभी प्रकार के योगों के सबसे महान प्रणेता हैं, सबसे महान हैं। इसलिए उन्हें योगेश्वर कहा गया है। कि बाकी छोटे छोटे योग तो योग हैं ही अपनी जगह, ये जो योग है, जो आपका योग है, वो सबसे बड़ा योग है। इससे बड़ा योग कोई इस संसार में, इस सृष्टि में नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण को योगेश्वर कहा है। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ तो कृपा करके अपना विश्व रूप दिखाइए। ऐसा क्यों कह रहा है वो? भगवान कृष्ण ने उसको बताया कि मेरा तो स्वरूप बहुत बड़ा है, मैं तो बहुत सी चीज़ों के बारे में जो है, बहुत सी चीज़ों का मालिक हूँ। तुम्हें जो चीज़ें बताई हैं पिछले चैप्टर में, जो बताई थी अर्जुन को, वो चीज़ें तो केवल उसकी समझ के लिए बताई थी कि वो समझ सके, कॉन्सेप्ट डेवलप कर सके। लेकिन भगवान कृष्ण का, यानी ईश्वर का, परमात्मा का रूप उससे भी बहुत बड़ा है। तो अर्जुन जब ये सुन चुका था तो वो कह रहा है कि जब आपका रूप इतना बड़ा है कि आपने जो बताया है उसी की कल्पना करने के लिए मैं समझ नहीं पा रहा कि आपके रूप को कैसे देखूँ, कैसा दिखता होगा। और इसी वजह से जानना चाह रहा हूँ कि आप कैसे दिखते हैं। जब वो चीज़ें मेरी कल्पना में नहीं समा रही हैं, तो जो आप कहते हैं कि उसके अलग भी आपका विस्तार है, तो उस अनंत विस्तार को क्या मेरी आंखें देख पाएंगी? हमारी आंखों की एक सीमा है, हम एक सीमा से आगे नहीं देख पाते। हमारी भौतिक आंखों की एक सीमा है, एक होती है आध्यात्मिक आंख, जिसे दिव्य नेत्र कहते हैं। तो वो दिव्य नेत्र क्या है, वो अगले श्लोकों में जो है उसके बारे में लिखा गया है। डिटेल में इसकी स्टडी बहुत सी जगहों पे, इसकी उपनिषदों में और आपके वेदों में इसके बारे में बहुत सी चीज़ें लिखी गई हैं। लेकिन हम थोड़ी सी डिस्कशन उसके बारे में अगले श्लोक में, अगले वीडियो में करेंगे। तो वो जो दिव्य नेत्र हैं उसके थ्रू ही आप भगवान के इस विशाल रूप के दर्शन कर सकते हैं। तो अर्जुन वो कह रहा है कि मेरे पास तो ये साधारण नेत्र हैं, आप जो बता रहे हैं आपका रूप इतना विशाल है, क्या वो मेरे इन आँखों में समाएगा? क्या मुझे दिखाई देगा वो पूरा रूप? मैं तो आपने जो बताया है उतना ही समझ नहीं पा रहा हूँ, उसी को देखने के लिए बेचैन हूँ। और उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि आप तो और फैले हैं, तुम्हारी समझ के लिए बस इतना बताया है। तो कितना फैले हो भैया, कितने विशाल हो, क्या मेरी आंखों में समा भी सकते हो?
अगर नहीं समा सकते तो कैसे मैं जानूं? उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। वो डाउट किसकी तरफ से डाल रहा है? वो हमारी तरफ से डाल रहा है। अर्जुन हमारा प्रतीक है। ये क्वेश्चन अर्जुन के दिमाग में नहीं है, ये हमारे और आपके दिमाग में है। सोच के देखिए, हैं ये क्वेश्चन, और इसीलिए ये क्वेश्चन अर्जुन वहाँ से डाल रहा है, उनके सामने रख रहा है। वो मानव जाति का प्रतिनिधित्व करता है अर्जुन, पूरा सही प्रतिनिधित्व अर्जुन करता है। शंकाओं में घिरे रहना, दुख सुख को अनुभव करना, क्रोध, लालच, ईर्ष्या, ये सारी बातें जो मनुष्य के अंदर होती हैं, साधारण मनुष्य के अंदर होती हैं, जिससे पार पाना उसके लिए मुश्किल होता है। और पार पाने के लिए जब वो जानना चाहता है कि कैसे पार पाया जाए, तो उसकी जो स्थिति होती है वही स्थिति अज्ञानी अर्जुन की है। और जब अर्जुन को ये गीता समझ में आ जाती है, यानी अर्जुन के माध्यम से हमें समझ में आ जाती है, तो वो स्थिति वास्तविक ज्ञानी अर्जुन की हो जाती है। इसीलिए भागवत गीता महत्वपूर्ण है। अगर समाज के हर समर्थ व्यक्ति को संगठित करना है तो हमें भागवत गीता के इस ज्ञान को हर व्यक्ति तक पहुंचाना होगा। हमें अपने इस अभियान को और जोर देना होगा, क्योंकि अब समय, जैसा कि आप देख रहे होंगे, संसार में जो परिस्थितियां बदल रही हैं, चाहे वो आप अफ़गानिस्तान में देख लो, चाहे आप इजराइल में देख लो, चाहे पूरी दुनिया में अमेरिका, यूके, कहीं भी देख लो, आप देख सकते हैं कि परिस्थितियां लगातार बदल रही हैं। और हम बहुत पहले से अपने चैनल के माध्यम से ये कहते आए हैं कि आने वाले समय में परिस्थितियां बहुत बुरी तरह से बिगड़ सकती हैं, बिगड़ेंगी। ठीक है, तो उस समय के लिए इस संसार के हर एक अर्जुन को तैयार रहना होगा। इसीलिए ईश्वर की कृपा से, शायद ये ईश्वर का ही संदेश है कि हम सब आज इकट्ठे हुए हैं और इस महान ग्रंथ की महान बातों को, इसके महान ज्ञान को हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगले श्लोक को। चौथा श्लोक समझ में आ गया होगा अर्जुन क्या कह रहा है। ठीक है, अर्जुन कह रहा है कि जो मैं देखना चाह रहा हूँ, क्या वो मेरी आंखों से, इन भौतिक आंखों से दिखेगा या नहीं दिखेगा? अगर दिखेगा तो कृपया करके मुझे दिखाइए। उसका ज्ञान यहीं पर समाप्त है कि अगर मेरी आंखों में आ सकता है तो दिखा दो। 5वां श्लोक कहता है, अब भगवान श्री कृष्ण उसको उत्तर देते हैं। 5वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को, सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विभिन्न रंगों वाले रूप को देखो। अब वो तैयार हो गए हैं, क्योंकि अर्जुन तो भक्त है। अर्जुन वहाँ बैठा है, उसके दिमाग से सारे डाउट जा चुके हैं, वो समर्पित हो चुका है। किसी के कहने भर से कोई दिखा नहीं सकता इस स्वरूप को, समर्पित होना पड़ता है। समर्पित होने के बाद ही ईश्वर अपने स्वरूप को दिखा सकता है। अगर आपके मन में शंका है तो आप कभी नहीं देख सकते। एक संकालु व्यक्ति सत्य को कभी नहीं देख सकता। जिसके मन में शंका है वो वास्तविक सत्य को कभी नहीं देख सकता। ये छोटी सी लाइन जरूर है, लेकिन आप सोच के देखिए कि इसमें बड़ी गहरी सच्चाई है। जिस आदमी के मन में शंका रहती है वो आदमी वास्तविक सत्य को जानने के बहुत दूर होता है, जानने से बहुत दूर होता है। नहीं पता लगेगा, उसके दिमाग में यही रहेगा, ऐसा किया होगा उसने, नहीं वैसा किया होगा, नहीं ऐसा नहीं वैसा कर रहा होगा, नहीं ऐसा भी हो सकता है। उसकी ये शंकाएं उसे मकड़ी के जाले की तरह लपेट करके बांध देंगी और वो निर्णय तक नहीं ले पाएगा। और जो निर्णय नहीं ले सकता वो कर्म नहीं कर पाता, उसके कर्म मार्ग में बाधा आ जाती है। उसके सारे कर्म या तो विकर्म बन जाते हैं या सकाम कर्म बन जाते हैं, जो उसे लगातार नीचे गिराएंगे। ठीक है, तो अब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम मेरे ऐश्वर्य को, जितने भी प्रकार के रूप या जितने भी देवी देवताओं के मेरे बारे में मैंने तुम्हें अभी बताया है, यक्ष, गंधर्व, अश्विनी कुमार, रुद्र, आदित्य, जितनी चीज़ें मैंने तुम्हें बताई हैं, अब तुम उस रूप को मेरे एक अकेले के रूप के भीतर तुम उन सब को देखो कि मैं कैसे इन सब को, अगर तुम इन सब की कल्पना अगर तुम मेरे साथ करो तो कैसा वो रूप दिखेगा। अब तुम उस रूप को देखो। 6वां श्लोक कुछ नहीं है, सिंपल सा है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हे भरत, लो अब तुम आदित्यों, 12 आदित्य हैं, वसुओं, 8 वसु हैं, जिसमें से एक कौन थे? भीष्म पितामह, हमने एक बार पढ़ा था। रुद्रों, 11 रुद्र हैं, अश्विनी कुमार, ठीक है, तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को, बाकी देवताओं के विभिन्न रूपों को, जिनके बारे में पिछले चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। आपने देखा ना कितने चीज़ें बता रहे थे, छलियों में मैं जुआ हूँ, काल हूँ, यम हूँ, सब कुछ हूँ। उन सारे रूपों को, उन सभी देवताओं के विभिन्न रूपों को अब तुम यहाँ देखो मेरे एक शरीर में, जिसे पहले न तो किसी ने देखा है और ना ही सुना है। यहाँ पे उन्होंने कहा है जिसे पहले ना तो किसी ने देखा है, ये नहीं कहा कि आगे भी नहीं देख पाएगा। उन्होंने ये कहा है कि आज तक इस रूप को किसी ने और पहले नहीं देखा था, तुम देखने जा रहे हो, और इसके बारे में किसी ने सुना भी नहीं है कि ऐसा कोई रूप ईश्वर का हो सकता है। ठीक है, तो वो जो कल्पना अर्जुन अभी कर पा रहा है, उस कल्पना को साकार करके भगवान कृष्ण अर्जुन के सामने एक रूप प्रस्तुत करते हैं कि जितने चीज़ों के बारे में मैंने तुम्हें बताया है, उतनी चीज़ों को अगर तुम एक जगह पे देखना चाहो कि वो कैसे दिखेंगी, तो वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अर्जुन, ये कह रहे हैं। जैसे माता दुर्गा के कभी 8 हाथ, कभी माँ दुर्गा 2 हाथों में, कभी शैलपुत्री, कभी जो है किसी और रूप में माँ दुर्गा के 9 रूप हैं। तो ये अलग अलग 9 रूप किस लिए हैं, किस तरह से इन रूपों को साकार किया जाता है,
हमारी कल्पना किस तरह से हमारी माँ को साकार करती है। जिस तरह का कर्म माँ करती हैं, जिस तरह की जिम्मेदारी एज अ देवी, एक देवी की तरह जिस तरह की जिम्मेदारी माँ के पास है, उस तरह की जिम्मेदारी के अनुसार ही माँ का रूप है। ठीक है, जहाँ वो वध कर रही हैं वहाँ पर उनका रूप बड़ा ही भयानक है, माँ काली है वो। जहाँ वध कर रही हैं, जहाँ क्रूरता के साथ वध करती हैं, दुष्टों को बिल्कुल ऐसा दंड देती हैं कि आगे चल के कोई दुष्ट बनने का प्रयास न करे, तो वो माँ काली का रूप दिखाई देता है। ठीक है, वो खून पी जाती हैं उनका, तो ऐसे ऐसे रूप दिखाए जाते हैं। तो जैसा पर्पज़ है वैसा रूप है। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि पर्पज़ छोड़ दो, देवी देवताओं का तो पर्पज़ के अनुसार रूप है, मेरा तो पर्पज़ ही ये है कि बनाता भी मैं हूँ, खाता भी मैं हूँ, पैदा भी मैं करता हूँ, नष्ट भी मैं करता हूँ। इसलिए अब तुम उस रूप को देखो जिसके बारे में कोई कल्पना तक आज से पहले नहीं कर पाया, नहीं किसी ने उसके बारे में सुना है। तो आपको समझ में आ रहा होगा देवी देवताओं और भगवान में अंतर क्या है। देवी देवताओं के जो गुण हैं, जो उनके तत्व हैं, जैसे शिव तत्व हुआ, माँ का तत्व हुआ, माँ दुर्गा का तत्व हुआ, ये तत्व अलग अलग तरह के काम करते हैं। इन तत्वों के माध्यम से भी हम ईश्वर को जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये सारे दैवीय तत्व सत, रज और तम, जैसी हमारी प्रकृति होती है उसी प्रकृति के अनुसार, नियति के अनुसार हमें उसी तरफ मोड़ते हैं। ठीक है, इसीलिए कोई कितना भी शिव की उपासना कर ले, कितनी बार दिखाया गया है, रावण था, भगवान शिव की उपासना करता था, क्या हुआ, कर्मों के अनुसार और नियति के अनुसार ही उसे दंड मिला, भगवान शिव भी उसे नहीं बचा पाए। एक रामचरितमानस में एक बड़ा ही सुंदर जो है सुंदरकांड में दोहा है, जहाँ मंदोदरी रावण से कहती है कि सुनहु नाथ सीता बिनु दीन्हे, हित न तुम्हार शंभु अज कीन्हे। तुम्हारे कर्मों के अनुसार ये समझ लो रावण, अपने पति से कहती है कि तुम ये समझ लो रावण कि सीता को वापस किए बिना अब भगवान शिव भी तुम्हारा भला नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी ज्ञानी थी। इसलिए ये रामचरितमानस में आप सुंदरकांड में देखेंगे तो ये दोहा आपको मिलता है। बड़ी सुंदर लाइन है। सुंदरकांड को भी हम एक बार डिस्कस करेंगे अपने इस चैनल पर। बहुत ही प्रभावित करता है सुंदरकांड मुझे, और मैं भक्त हूँ भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण अपने प्रभु का। सो हम लोग उस बारे में भी स्टडी जरूर करेंगे और बहुत आनंद आएगा आपको सुंदरकांड की एक एक लाइन में। हम उसको इस तरीके से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।